3 जून 2025 पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ अपने घर पर थी। अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है। सना यूसुफ अपने घर के पास पहुंचती हैं और गेट को खोलती हैं। जैसे ही वो गेट को खोलती हैं तो उनके सामने एक 22 साल का लड़का खड़ा हुआ था। वह लड़का सना यूसुफ से कुछ देर के लिए बात करता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसी बीच में सना यूसुफ अपने घर के अंदर चली जाती हैं। तभी ये जो लड़का उनके घर पर आया था वो तेजी से गेट में धक्का मारता है और घर के अंदर घुस जाता है। और इसी बीच में ये लड़का सना यूसुफ के ऊपर पास से 2 गोलियां मार देता है। जैसे ही ये गोलियां सना यूसुफ को लगती हैं वो ज़मीन पर गिर पड़ती हैं और घर में मौजूद परिवार वाले तुरंत सना यूसुफ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इसी बीच में ये जो लड़का है सना यूसुफ को गोली मारने के बाद तुरंत वहां से भाग जाता है और इसके भागने की जो फोटो थी वो सीसीटीवी पर कैच हो चुकी थी, जो कि बाद में सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। तो ये कौन लड़का था जिसने सना यूसुफ को घर के अंदर घुस करके गोली मार दिया था? और सना यूसुफ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उम्र की थी, उसने अपनी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया था। उसकी उम्र केवल 17 साल थी। हालांकि वह अपने वीडियोज़ की वजह से जिंजी यानी कि यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो कौन था ये लड़का जिसने सना यूसुफ के ऊपर गोलियां चलाई थी? जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के रहने वाली सना यूसुफ सिर्फ 17 साल की हैं और वे मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत सना यूसुफ ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाने शुरू किए, उनकी जो वीडियोस थे उनको बहुत ज़्यादा पहचान मिलने लगी। लगातार उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। वो कॉमेडी, लाइफ स्टाइल और कल्चरल और सोसाइटी से जुड़े हुए वीडियो को बनाती थी, जिनको जेनजी यानी कि यूथ जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और इसी वजह से उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही थी। उनके टिकटॉक नाम के सोशल मीडिया पर 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। वहीं इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और जेनजी यानी कि यूथ लोग उनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी खूबसूरती की वजह से उनको पाकिस्तान के एक फेमस एक्टर हैं हानिया आमिर, उनसे उनको कंपेयर किया जाता था। सना यूसुफ की लगातार बढ़ती पॉपुलरिटी की वजह से पाकिस्तान में जो कुछ लोग थे वो उनको सपोर्ट करते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सना यूसुफ के इस तरह वीडियो बनाने का विरोध करते थे। और इसी वजह से जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी मिली जुली प्रतिक्रिया रखने वाले थे। कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कुछ लोग उनके वीडियोस में उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते रहते थे। और इसी बीच 29 मई को उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था। उन्होंने अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से बनाया था और उसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था। सना यूसुफ को फॉलो करने वाले ज़्यादातर यूथ थे और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको अपना फर्स्ट क्रश मानते थे, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि सना यूसुफ उनकी पहली गर्लफ्रेंड है। सना यूसुफ को चाहने वालों में एक 22 साल का लड़का ऐसा भी था जो लगातार सना यूसुफ को प्रपोज कर रहा था, लेकिन सना हर बार उसको नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन दूसरी ओर ये जो लड़का था उसको हर बार प्रपोज करता रहता था और शायद ये उसको एक तरफा प्यार करने लगा था। इसी बीच ये लड़का उसके घर में पहुंचता है। सना यूसुफ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के के प्रपोजल को वो बार बार रिजेक्ट कर रही हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके घर पर भी आ धमकेगा और उनके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा जिसका पछतावा उनकी फैमिली को पूरी जिंदगी चुकाना पड़ेगा। इसी बीच ये लड़का सना यूसुफ को फॉलो करते हुए उनके घर पर पहुंच जाता है। ये उनके घर पर पहुंचता है और घर की डोरबेल को बजाता है। सना यूसुफ जैसे ही घर से बाहर आती है ये उनसे शायद कुछ देर तक बात करता है। शायद वो इसी बात पर बात कर रहा था कि तुम मेरे प्रपोजल को बार बार क्यों ठुकरा रही हो। और दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं और इसके बाद सना अपने घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही सना अपने घर के अंदर की ओर मुड़ती है ये लड़का धक्का दे करके उसके घर के अंदर आ जाता है और पास से उसके ऊपर 2 गोलियां चला देता है। जमीन पर गिर जाती है और परिवार वाले गोली की आवाज़ सुन करके तुरंत गेट की ओर भाग करके आते हैं। वो तुरंत सना को उठाते हैं और अस्पताल में लेकर के पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही सना की मौत हो जाती है। अब जैसे सना की मौत की बात पूरे पाकिस्तान में फैलती है, पाकिस्तान का समाज जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक लोग वो होते हैं जो सना की मौत का गम बना रहे होते हैं और पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे सोच वाले भी थे जो इस बात का जश्न मना रहे थे कि अच्छा हुआ सना की मौत हो गई। तो इस प्रकार से दो भागों में सोशल मीडिया बढ़ चुका था और सोशल मीडिया में लगातार इसी तरीके के मैसेज आ रहे थे, जहां एक लोग इस बात को सही मान रहे थे और वहीं दूसरे लोग इस बात को गलत मान रहे थे कि सना को किसने मारा है। वो इस बात का दुख जता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित अब नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो सोसाइटी थी वो दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी और पुलिस के ऊपर लगातार इस बात का प्रेशर बनता जा रहा था कि वो कौन व्यक्ति था जिसने घर में घुस करके सना के ऊपर कातिलाना हमला किया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जैसे ही सना की मौत होती है, उनकी मां तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज कराती हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति हमारे घर के अंदर घुसा था, यदि वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसको पहचान जाऊंगी और उसी ने हमारी बेटी की गोली मार करके हत्या कर दी है। अब पुलिस वालों के ऊपर जब दबाव बनता है तो वो तुरंत ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसके बाद पुलिस वाले फैसलाबाद से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर देते हैं जिसने सना के ऊपर गोली चला करके हत्या कर दी थी। जब पुलिस वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और उसको इंट्रोगेट करते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों सना के ऊपर गोली चलाई, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। तो वह बताता है कि वो उसको लगातार प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो मेरा प्रपोजल मान ही नहीं रही थी और हर बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती थी। 29 मई को जब उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब भी मैं उससे मिलने के लिए आया था। मैं 7 से 8 घंटे तक उसका वेट करता रहा, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस प्रकार की जब वो बातें बताता है तो पुलिस वालों को यही लगता है कि शायद ये सना से एक तरफा प्यार करता था और ये जो लड़का है बहुत ही गरीब परिवार का है और मैट्रिक पास है, लेकिन अपने एक तरफे प्यार की वजह से इसने सना के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया जिसके बाद सना की मौत हो गई। पाकिस्तान की पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए सना यूसुफ के हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ लिया और उसके बाद उसको जेल पे की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन सना यूसुफ की जो मौत है उसने फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बेटियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाती हैं वो सेफ नहीं रहती हैं। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा केस हुए हैं जहां पर ऑनर किलिंग के मामले सामने आए हैं ऐसी बेटियों के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और वीडियो बनाती रहती हैं। पाकिस्तान की रहने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा अनवर, जो कि अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहती थी, वो 15 जनवरी को अपने पिता के साथ पाकिस्तान वापस आई थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने की वजह से उसके पेरेंट्स और उसके परिवार के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे और इसी की वजह से उनके परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी थी। यानी कि ये पहला केस नहीं है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने वाली महिलाओं और बेटियों के ऊपर इस प्रकार का अटैक किया गया हो। इसी वजह से जब सना यूसुफ के ऊपर गोलियां चलाई गई थी तो इसके बाद पुलिस वाले इसको ऑनर किलिंग के मैटर से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कहीं किसी परिवार के बंदे का ही तो कुछ ऐसा हाथ नहीं है जिसने ये सब कांड कराया हो। लेकिन जब बाद में पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि एक तरफा प्यार करने वाले व्यक्ति ने इस प्रकार का कदम उठाया है जिसको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वैसे सना यूसुफ आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है, लेकिन हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सना यूसुफ को जैसे जैसे पहचान मिल रही थी, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पाना बहुत आसान बात नहीं है। उनकी उम्र केवल 17 साल की थी, इसके बावजूद भी उनके टिकटॉक पर 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर्स थे। वहीं इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे और इस वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और उसका कंपेयर पाकिस्तान के फेमस एक्टर हानिया आमिर से किया जाता था। लेकिन आज सना यूसुफ हमारे बीच में नहीं है, जो सबसे बड़ी दुख की बात है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।